जय जय श्री राम। रघुपति विमुख जतन कर कोरी, कवन सकई भव बंधन छोरी। रघुपति, रघुकुल में आए तो उनका नाम हो गया रघुपति। और राम के विमुख रह करके मनुष्य इस संसार से मुक्ति नहीं पा सकता है। तो राम जिंदा में भी राम है और मरने के बाद भी राम है। मरने के बाद लोग कहेगा राम नाम सत्य है, जिंदा में यादें नहीं रहता है कि राम भी हैं कोई। तो आए थे और वाल्मीकि जी के वहां पहुंचे हैं, उनसे बातचीत किए हैं। गोस्वामी जी के शब्दों में लिखते हैं गोस्वामी जी कि राम स्वरूप तुम्हारा वचन गोचर बुद्धि पर, अभिगत कथय पार नेति नेति जही निगम कह। कहते हैं कि हे राम, आपका स्वरूप वाणी से अगोचर और बुद्धि से अव्यक्त है, अकथनीय है और अपार है। वेद निरंतर उसका नेति नेति कहकर वर्णन करते हैं। जग पे खन तुम देख निहारे, अविधि हरि शंभु न चाव निहारे। देउ न जान ही मरम तुम्हारा, और तुम ही को जान निहारा। हे राम, जगत दृश्य है और आप उसके देखने वाले हैं। आप ब्रह्मा विष्णु और शंकर जी को भी नचाने वाले हैं। जब ये भी आपके मर्म को नहीं जानते तब और कौन आपको जानने वाला है। सोई जानई जेहि देहु जनाई, अजानत तुम ही हो जाई। तुम्हारी कृपा तुम्हि रघुनंदन, जानई भगत भगत उर चंदन। वही आपको जानता है जिसे आप जना देते हैं, और जानते ही वह आप ही की स्वरूप बन जाता है। हे रघुनंदन, हे भक्तों के हृदय के शीतल करने वाले चंदन, आपकी कृपा से भक्त आपको जान पाते हैं। चिदानंदमय देह तुम्हारी, अभिगत विकार जान अधिकारी। नरतन धरे वो संत सुर काजा, कहूँ करहूँ जस प्राकृत राजा। आपकी देह चिदानंदमय है, यह प्राकृति जन्य पंच महाभूत को भूतों की बनी हुई नहीं है। कर्म बंधन त्रिदेहा विशिष्ट माइक नहीं है, और उत्पत्ति नाश वृद्धि क्षय आदि सब विकारों से रहित है। इस रहस्य को अधिकारी पुरुष ही जानते हैं। नरतन धरेऊ संत सुर काजा, कहूँ करहूँ जस प्राकृत राजा। देवता और संतों के कार्य के लिए दिव्य नर शरीर धारण किया है, और प्राकृत के
तत्वों से निर्मित होने वाले साधारण राजाओं की तरह कहते और करते हैं। राम देखी सुनी चरित तुम्हारे, जड़ मोहि बुध होहि सुखारे। तुम जो कहूँ करहूँ सब साचा, जस का छिए तस चाहिए नाचा। हे राम, आपके चरित्रों को देख और सुनकर मूर्ख लोग तो मोह को प्राप्त होते हैं और ज्ञानी जन सुखी होते हैं। आप जो कुछ कहते करते हैं वह सब उचित ही है, क्योंकि जैसा स्वांग भरे वैसा ही नाचना भी तो चाहिए। इस समय आप मनुष्य रूप में हैं, अतः मनुष्योचित व्यवहार करना ठीक है। पूछऊं मोहि किराऊं कहाँ, मैं पूछत सकुचाऊं। जन होहूं तह देहु कही, तुम्हें दिखावऊं ठाऊं। आपने मुझसे पूछा कि मैं कहाँ रहूं, परंतु मैं यह पूछते सकुचाता हूं। जहां आप नहीं हो वह स्थान बता दीजिए, तब मैं आपके रहने के लिए स्थान दिखाऊं। सुनी मुनि बचन प्रेम रस साने, सकुचि राम मन महु मुस्काने। मुनि के प्रेम रस से सने हुए वचन सुनकर श्री राम जी रहस्य खुल जाने के डर से मुस्काकर मन में मुस्कुराए। वाल्मीकि जी ने हंसकर फिर अमृत रस में डुबोई हुई मीठी बाणी बोले, सुनहु राम अब कहूँ निकेता, जहाँ बसहूँ सिए लखन समेता। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना। हे राम जी सुनिए, अब मैं आपको वे स्थान बताता हूँ जहाँ आप सीता जी और लक्ष्मण जी समेत निवास कीजिए। जिनके मन समुद्र की भांति आपकी सुंदर कथा रूपी अनेक सुंदर नदियों से भरई निरंतर होई न पूरे, तिनके ही तुम कहूँ गृह रूरे। निरंतर भरते हैं परंतु कभी तृप्त नहीं होते। उनके